क्या? हम्म? फिर भी जो है तुम दुख मांग रही हो। माँ कुंती कहती है कि हे प्रभु, हे माधव, आज हमारे जीवन में दुख नहीं है ना, इसीलिए आज आप जा रहे हो। यह सुख किस काम का जिस सुख के आते ही आप जा रहे हो? इसलिए हमें जो है सुख नहीं, हमें दुख चाहिए, क्योंकि दुख में ही आपकी याद आती है और आप प्राप्त होते हैं। संत लोग कहते हैं ना कि इस संसार में जो भी भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं ना, उनको दुख के लिए भी अपना दामन जो है सदैव फैला करके रखना चाहिए, क्योंकि बिना दुख उठाए जो है ना श्री ठाकुर जी हाथ में नहीं आते। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं कि देखो, अगर फूल को भगवान के गले का हार बनना है ना, तो उसे अपना पेट सुई से छेदवाना ही पड़ेगा। अगर चंदन की लकड़ी भगवान के मस्तक का तिलक बनना चाहती है ना, तो उसे अपने आप को पत्थर के ऊपर घिसवाना ही पड़ेगा। अगर सोना चाहे कि मैं भगवान के मस्तक का मुकुट बनूं, तो उसे अपने आप को सोनार के आग में तपाना ही पड़ेगा। उसे सोनार के हथौड़ी का चोट खाना ही पड़ेगा, तब जो है मुकुट बनेगा, फिर भगवान के मस्तक पर शोभायमान होगा। वैसे ही हमें यदि भगवान को पाना है ना, तो दुख भी स्वीकार करना पड़ेगा। बिना दुख उठाए कृष्ण नहीं मिलते हैं। इसीलिए एक संत कहते हैं, कबीरा हंसना दूर कर, रोने से कर प्रीत, बिन रोए कित पाएगा, प्रीतम प्यारे मीत। सुख के माथे सील परो, जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की, पल पल नाम रटाए। मां कुंती दुख मांग रही है, क्योंकि बिना दुख उठाए कृष्ण मिलते नहीं है। देखिए, ये जो दुख है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग आ रहा है, लेकिन समय भी खत्म होने को आ रहा है। दोनों एक संजोग हो रहा है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है, क्योंकि दुख से परेशान सब लोग हैं, लेकिन ये दुख बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। देखिए, इस संसार में जो है ना, कोई भी वस्तु खराब नहीं है, कोई भी वस्तु, यहां तक कि त्यागा गया मल भी खराब नहीं है। हमारे संत लोग कहते हैं ना कि जो गटर का पानी है ना, वो भी खराब नहीं है, क्योंकि गटर का पानी जो है ना, हो सकता है कि वो हमारी प्यास को न बुझा सके, लेकिन वह आग तो जरूर बुझा सकता है। इसलिए गटर का पानी भी खराब नहीं है। और इतना ही नहीं, कहते हैं कि जो घड़ी बंद हो चुकी है ना, जो घड़ी बंद हो चुकी है, जिसमें सेल भी नहीं है, वो घड़ी भी खराब नहीं है, क्योंकि बंद घड़ी भी दिन में 24 घंटे में 2 बार सही समय बताती है हमको। अगर 6:30 पर रुकी होगी तो शाम को 6:30 बजे परफेक्ट टाइम बताएगी, फिर सुबह में 6:30 बजे परफेक्ट टाइम बताएगी, है कि नहीं? तो बंद घड़ी भी खराब नहीं है, वो भी 2 टाइम हमको अच्छा समय की सूचना देती है। तो इस संसार में कुछ भी खराब नहीं है, दुख भी खराब नहीं है। दुख से बहुत सारा फायदा है। दुख से पहला फायदा ये है कि जब हमारे जीवन में दुख आता है ना, अथवा तो जब हम दुख झेलेंगे ना, तो ही हम दूसरे के दुख को समझ पाएंगे।
नहीं तो जो दुख नहीं झेला है ना, वो कभी भी दूसरे का दुख नहीं समझ सकता, कभी नहीं। संत लोग कहते हैं, बांझ की जान प्रसव की पीड़ा। जिसको पुत्र नहीं हुआ है ना, वो कभी भी पुत्रवती नारी की प्रसव पीड़ा को कभी नहीं समझ सकती। वैसे ही जिसको दुख नहीं हुआ है ना, वो दूसरे का दुख कभी नहीं समझ सकता। इसलिए दुख बहुत अच्छा है, क्योंकि हम दूसरे के दुख को समझ सकेंगे। आज लोग पत्थर की तरह कठोर होते जा रहे हैं। आज दुनिया में भीड़ तो बढ़ते जा रही है, लेकिन लोग अकेले होते जा रहे हैं। कोई भी एक दूसरे का दर्द नहीं समझता है, नहीं समझते। अपना स्वार्थ सिद्ध हो गया कि छोड़ देते हैं। तो दुख से पहला फायदा और दुख से दूसरा फायदा ये है कि जब हम दुख झेलेंगे ना, तो ही हम सुख का आनंद ले पाएंगे। जो दुख नहीं झेला है ना, वो सुख का आनंद कभी नहीं ले पाएगा। जैसे जो धूप से आया है ना, वही छांव का आनंद ले सकता है। जो छांव ही छांव में बैठा है, वो छांव का आनंद नहीं लेगा। लेकिन जो जलती हुई धूप से आया हुआ है ना, वो छांव का भरपूर आनंद लेगा। वैसे हम दुख झेलेंगे ना, तो ही हम सुख का आनंद ले पाएंगे। तो दुख से दूसरा फायदा ये है, और दुख से तीसरा फायदा ये है कि जब हमारे जीवन में दुख आता है ना, तो हमारे पाप कट जाते हैं। सुख आता है तो हमारे पुण्य कट जाते हैं, और जब दुख आता है तो हमारे पाप कट जाते हैं। इसलिए दुख बहुत अच्छा है। इस तरह से दुख से बहुत सारे फायदे हैं। इसलिए जब भी हमारे जीवन में दुख आए ना, तो हमें दुख में भी खुश रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए। गुलाब से हमें सीखना चाहिए। गुलाब हजारों कांटों से घिरा रहता है, लेकिन फिर भी मुस्कुराता रहता है। वैसे ही हम हजारों दुखों से घिरे रहें, लेकिन फिर भी हमें मुस्कुराते रहना चाहिए, भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। जैसे झूला पर बैठने वाला व्यक्ति जो है ना, वो आगे जाता है तो भी मुस्कुराता है, पीछे जाए तो भी मुस्कुराता है ना। ठीक उसी प्रकार हम जो है जीवन में आगे बढ़े तो भी मुस्कुराएं, और पीछे जाए तो भी मुस्कुराएं। सफलता मिले तो भी खुश, न मिले तो भी खुश, प्रसन्न रहना चाहिए। और इसलिए भी खुश रहना चाहिए ना, इसलिए मुस्कुराना चाहिए क्योंकि मुस्कुराना केवल मनुष्यों के नसीब में है। कुत्ता चाहे कि मैं हंस लूं तो कभी नहीं हंस सकता, गधा चाहे कि मैं हंस लूं तो कभी नहीं हंस सकता। आपने देखा है कभी गधा हंस रहा है? हंसना तो केवल मनुष्यों के नसीब में है, कुत्ते नहीं हंस सकते। और तो रोने में तो आंसू लगते हैं, लेकिन हंसने में क्या लगता है? खुश रहना चाहिए, जैसी भी परिस्थिति हो, कितना भी दुख आए, हमें खुश रहना चाहिए। कुछ लोग सोचेंगे कि अरे दुख में भी कैसे मुस्कुराएंगे, ये प्रभु जी कैसी बात कर रहे हैं। आंख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। है कि नहीं? लेकिन भागवत का प्रसंग हमें बता रहा है। लेकिन हमारे जीवन में जब दुख आता है तो हम लोग रोते हैं, लेकिन संत लोग कहते हैं कि देखिए, दुख के आने पर केवल वे ही लोग रोते हैं
जिनको दुख में भी सुख ढूंढने की कला नहीं है, वही लोग रोते हैं। जैसे दूध के फटने पर वही लोग रोते हैं जिनको फटे हुए दूध से पनीर बनाना नहीं आता है। हाँ? जिसको फटे हुए दूध से पनीर बनाना आता है तो दूध फट भी जाए तो भी आनंद में रहेगा, है कि नहीं? वैसे ही जिसको दुख में सुख ढूंढने की कला है ना, वो व्यक्ति दुख में भी खुश रहेगा। जैसे एक समय एक स्त्री जो है वो अपने पति को जानवर कह दी कि तुम तो जानवर हो। तो पति हंसने लगा। उसने सोचा कि भले भारत में मोदी सरकार आ गई है, लेकिन घरवा में तो ये पत्नी सरकार है। पत्नी किसे कहते हैं पता है? जो पति से रहे तनी तनी और खत्म कर दे मनी मनी, उसे कहते हैं पत्नी। हमको अनुभव नहीं है लेकिन हम सुने हैं। और आप लोग तो सब अनुभवी होंगे। तो पति को जानवर कह दी तो पति हंसने लगा। तो पति और सीरियस हो गई पत्नी। उसने कहा क्यों हंस रहे हो? तो पति ने कहा रामदेव बाबा ने कहा है सेहत के लिए अच्छा है इसलिए हंस रहा हूं, इसलिए हंस रहा हूं। तो पति और पत्नी सीरियस होकर क्यों हंस रहे हो? मैंने तुमको जानवर कहा तो तुम्हें तो रोना चाहिए, तुम क्यों हंस रहे हो? तो पति ने कहा कि तुमने मुझे जानवर कहा, इसमें गलत क्या है? तू मेरी जान है, मैं तेरा बर हूं। तुमने एक साथ में कह दिया, मैं अलग अलग कहा। इसमें गलत क्या है? वो व्यक्ति गाली में भी देखिए गीत ढूंढ लिया। तो हमें ऐसा होना चाहिए, दुख में भी सुख ढूंढ लेना चाहिए। अब एक पत्नी पति को गाली दे, ये दुख का विषय है। आप लोग गाली मत देना। नहीं तो आप लोग कहेंगे कि प्रभु जी ने कहा है ना, आप दुख में सुख ढूंढ लीजिए। आप लोग प्रवचन का गलत अर्थ मत लीजिएगा। तो हमें ऐसा बनना चाहिए, दुख में भी सुख ढूंढने की कला होनी चाहिए। जैसे रामायण में सुंदर प्रसंग है, जब भगवान राम को वनवास मिला और वे वन में गए वाल्मीकि जी के आश्रम पर। वाल्मीकि जी बहुत खेद प्रकट करते हुए राम जी से कहा कि राम, आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ, क्योंकि आपको कहां तो अयोध्या का राज्य मिलने वाला था और कहां आपको वन का राज्य मिल गया। बहुत बड़ा अन्याय हुआ आपके साथ, बहुत हानि हुई। राम जी कहते हैं कि माफ करें महर्षि, मैं वन में आया हूं ना, तो मुझे हानि तो कुछ हुआ नहीं, लाभ ही लाभ हुआ है। क्या लाभ हुआ है? 2 लाभ हुआ है कि मेरे वन में आने से सबसे पहले तो मेरे पिता के वचन की रक्षा हो गई, और दूसरा जो है मेरी मां केकई को प्रसन्नता हुई। तो जिस कार्य को करने से माता और पिता प्रसन्न हो जाए, वो हानि में थोड़े गिनी जाएगी। तो ये फायदा हुआ मुझे। तब विश्वामित्र वाल्मीकि जी ने कहा कि ये सब तो ठीक है, लेकिन राम, आप कितने स्वार्थी हो कि आप इन 2 को खुश करने के लिए आपने पूरी अयोध्या के प्रजा का दिल तोड़ दिया। क्योंकि अयोध्या की सारी प्रजा जो है आपको राजा के रूप में देखना चाहती थी, और आपने इन दोनों को खुश करने के लिए करोड़ों प्रजा को दुख दे दिया। राजा बने होते। तो राम जी कहते हैं कि महाराज, मैं वन में आया ना, तो फायदा ही फायदा हुआ है। मेरे वन में आने से अयोध्या की प्रजा अनाथ नहीं हुई है। मेरे वन में आने से अयोध्या की प्रजा को भरत जैसा संत जो है राजा के रूप में मिल गया।
तो कहाँ घाटा हुआ है। तब उस समय वाल्मीकि जी कहते हैं कि ये सब तो ठीक है कि चलो माता पिता प्रसन्न हो गए और अयोध्या की राजा को प्रजा मिल गई, लेकिन आपको तो दुख मिला ना, आपको तो दुख मिला ना, आपको वन में आना पड़ा। राम जी वाल्मीकि जी के चरणों में पड़ गए, चरण पकड़ लिए और भगवान राम ने कहा कि महाराज वन में आने से मुझे फायदा ही फायदा दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर मैं वन में नहीं आया होता ना तो आपके जैसे संत का दर्शन कहाँ होता। इसलिए वन में आने से फायदा ही फायदा हुआ। तो कहने का भाव ये प्रसंग बड़ा है, लेकिन सार बात यह है कि देखिए भगवान राम को अयोध्या की गद्दी मिलने वाली थी, लेकिन वन मिल गया, ये दुख की बात है। लेकिन भगवान राम की दृष्टि दुख पर नहीं है, वो उस दुख में भी सुख ढूंढ लिए। तो हमें ऐसा होना चाहिए, दुख में भी सुख ढूंढने की कला सीखनी चाहिए। इस तरह से बहुत सारे प्रसंग हैं, लेकिन चूंकि समय की मर्यादा है, लेकिन 5 मिनट में आपका और समय लूंगा, चलेगा? दुख में भी जो है सुख हम अनुभव कर सकते हैं। कैसे? दुख में भी दुख से जो लाभ है उसका यदि हमें ज्ञान हो तो हम दुख में भी सुख का अनुभव कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर एक स्त्री को जब प्रसव होता है तो उसको बहुत पीड़ा होती है, बहुत दुख होता है ना। लेकिन उस दुखद स्थिति में भी उसको उस दुख से जो लाभ है कि मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी, मैं माता बन जाऊंगी, मैं मां बन जाऊंगी, तो उस दुखद स्थिति में भी उस दुख से जो लाभ है उसका जब उसे स्मरण होता है तो उस दुखद स्थिति में भी उसको सुख का अनुभव होता है। वैसे ही हम सबको भी दुख में भी दुख से जो लाभ है उसका यदि हमें ज्ञान हो तो हम दुख में भी सुख का अनुभव कर सकते हैं। हमें परिस्थिति को बदलने का प्रयास नहीं करना है, प्राप्त परिस्थिति ही कैसे आनंद का विषय बन जाए यह कला हमें सीख लेनी है। जैसे हम किसी को कर्ज वापस देते हैं, 1000 का जब हम 10,000 ब्याज सहित वापस लौटाते हैं तो कितना दुख होता है उस समय। लेकिन ऐसे दुखद स्थिति में भी हमको जब यह ज्ञान होता है कि ये पैसा देने के बाद में मैं कर्जा से मुक्त हो जाऊंगा, तो उस दुख से जो लाभ है कि कर्जा से मुक्त हो जाऊंगा, तो जब हम उसका स्मरण करते हैं तो उस दुख में भी हमको सुख का अनुभव होता है कि नहीं? ये प्रैक्टिकल व्यवहारिक बातें हैं। ठीक इसी तरह जो है हमें दुख में भी सुख ढूंढने की कला हो ना, तो हम दुख में भी सुख का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन हम सबको ये कला आती नहीं है, दुख में सुख ढूंढने की कला नहीं आती है। लेकिन भागवत कथा सुनते रहे तो एक न एक दिन ये कला आ ही जाएगी। तो माँ कुंती जो है भगवान से विपत मांग रही है, दुख मांग रही है। ये दुख बहुत अच्छा है और संत लोग बहुत सुंदर कहते हैं कि देखिए माँ कुंती का तो इतना ऊंचा स्तर है कि वह दुख मांग रही है, लेकिन कदाचित हम भगवान से दुख न मांग सके तो कदाचित हमारे जीवन में हमारे पूर्व कर्मानुसार हमारे जीवन में दुख आ जाए तो कम से कम उसे तो सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए। क्योंकि दुख जो है ना भागने से खत्म नहीं होता है, भोगने से खत्म होता है। दुख से कोई भाग नहीं सकता है। जैसे कोई करोड़ों प्रयास करके अपने परछाई से दूर नहीं भाग सकता। जहां जहां जाएगा
उसकी परछाई उसके पीछे पीछे जाएगी। वैसे ही हम जहां जहां जाएंगे हमारा कर्म फल हमारे पीछे जाएगा। कर्म फल से हम भाग नहीं सकते, भोग करके ही खत्म किया जा सकता है। तो हमारे पूर्व कर्मानुसार हमारे जीवन में दुख आ जाए तो कम से कम उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। तो माँ कुंती बहुत सुंदर प्रार्थना कर रही है और प्रार्थना के क्रम में ही लगभग 24-25 श्लोकों में प्रार्थना है। मैं तो यहाँ पर 5-6 श्लोकों को आपको बताया। प्रार्थना के क्रम में ही माँ कुंती को भगवान कृष्ण की दामोदर लीला, उखल बंधन लीला की याद आती है, जो बहुत अति अद्भुत मधुर भगवान की लीला है, जिस लीला में भगवान भक्त के द्वारा बंधे जाते हैं। ऐसी सुंदर लीला है। वो 1-2 मिनट का विषय नहीं है, वो तो हफ्ता का विषय है। और फिर उसी क्रम में माँ कुंती जो है भगवान से प्रार्थना करते हुए एक सुंदर श्लोक का उच्चारण करती है, जो हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यभीक्ष्णसा स्मरन्ति नन्दन्ति तावेहितं जना ताएव पश्यन्त चिरेण तावकं भवा प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। मानो भगवान श्री कृष्ण कहे कि आप कई घंटों से मेरे गुणों का वर्णन क्यों कर रही हो। तब मां कुंती कहती है कि हे प्रभु, इस संसार जो है दुखालय है, यहां पर व्यक्ति को बार बार जन्मना पड़ता है, मरना पड़ता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति इस जीव से आपके गुणों का वर्णन करता है, आपके पवित्र सुंदर अनंत महिमा से मंडित नामों का उच्चारण करता है, तो हे प्रभु, वह व्यक्ति जो है इस संसार के जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट करके सदा सदा के लिए आपके वैकुंठ धाम को प्राप्त कर लेता है। इसलिए हे नाथ, मैं आपके गुणों का वर्णन कर रही हूं। और इतना ही नहीं, इस संसार के लोग भी आपके गुणों का वर्णन करें, कर्ण से कथा सुने, तो उनका भी उद्धार होगा। इस प्रकार मां कुंती आशीर्वाद दे रही है। तो बहुत सुंदर प्रसंग है, लेकिन अब समय हो गया तो बाणी लड़खड़ा रही है क्योंकि क्या कहें क्या छोड़ें, इसलिए बहुत अधिक न बोलते हुए अंत में यही कहेंगे कि माँ कुंती का ऐसा सुंदर प्रार्थना है, इतना सुंदर प्रार्थना है कि प्रार्थना को सुन करके भगवान अपने रथ से उतर गए, माँ कुंती को गले से लगा लिया और भगवान पुनः जो है वह हस्तिनापुर में ही कुछ दिन के लिए रुक गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री ठाकुर जी महाराज की जय। इस प्रकार से सुंदर कुंती महारानी की स्तुति है। लेकिन आज के प्रसंग से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें चाहिए कि भक्त वत्सल भगवान की भक्ति करें। अगर हमारे जीवन में भगवान की भक्ति है ना, तो इससे सारे समस्या का समाधान हो सकता है। सब आध्यात्मिक भौतिक सब समस्या का समाधान हो सकता है। अगर भक्ति हो और प्रेम हो तो हमारा ये जीवन आसानी से निर्विघ्न पूर्वक बीत सकता है, कट सकता है। जैसे रामायण में एक सुंदर प्रसंग है, ये कथा कह के मैं विराम दे दूंगा कि देखिए भगवान राम अयोध्या से जनकपुर की यात्रा किए और फिर जनकपुर से अयोध्या की यात्रा किए। तो दोनों में अंतर क्या है कि जब अयोध्या से जनकपुर की यात्रा किए तो विघ्न आए। क्या विघ्न आया कि रास्ते में ताड़का आई,
मारीच आया, सुबाहु आया, है ना, अनेक विघ्न आए। लेकिन जब भगवान जनकपुर से अयोध्या वापस आए विवाह करके, तो उस समय एक भी विघ्न नहीं आया। क्यों? क्योंकि जब भगवान जनकपुर से अयोध्या की यात्रा कर रहे थे ना, तो उस यात्रा में भक्ति स्वरूपा श्री सीता जी उनके साथ में थी और प्रेम स्वरूप संत श्री भरत जी उनके साथ में थे। भगवान इस चरित्र से शिक्षा देना चाहते हैं कि हमारे भी जीवन यात्रा में यदि भगवान की भक्ति होगी और भगवान के प्रति प्रेम होगा ना, तो हमारा भी जीवन यात्रा सुख पूर्वक कट जाएगा और अंत में हम भगवान को पा लेंगे। इसलिए हम सबको भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और भक्ति का मतलब क्या है? भक्ति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार। भगवान का नाम लेना ही भगवान की भक्ति है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो समय हो गया है, मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। कोई त्रुटि हुई होगी तो अपना पुत्र दास समझ के क्षमा कर दीजिएगा। मैं तो कुछ पढ़ा भी नहीं था, लेकिन गुरु महाराज जी से जो सुना था और प्रभु जी की जो आज्ञा हो गई, तो अब आज्ञा को न माने तो ये भी अपराध होगा। इसलिए आज्ञा को स्वीकार करके हमने अपने वचन से जो कुछ भी था वो कहा। इसमें कोई त्रुटि रह गई होगी तो अपना पुत्रदास समझ के क्षमा कर दीजिएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी का धन्यवाद हम करेंगे दिव्य महामंत्र के द्वारा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अद्भुत है प्रभु जी, बहुत ही सुंदर गूढ़ रहस्य बताए और विशेषतः राम जी के जो प्रसंग बताए, सही में कितना गूढ़ रहस्य बताए अभी तक हमने सुना। प्रभु जी का इतनी वाणी में भी विनम्रता और इतना गूढ़ ज्ञान, सही में प्रभु जी ने बहुत ही सुंदर कथा का जो हमने श्रवण कराया। हाँ, जो जैसे सत्संग का महिमा बताया, सत्संग और भक्तों का महिमा विशेषता बताया, दुष्टों से हमें दूर रहना चाहिए जैसे कोयले के उदाहरण से बताया, और कितने सारे भगवान का जो महिमा, भक्त वत्सल भगवान क्या नहीं करते भक्तों के लिए, कितने सुंदर उदाहरण से प्रभु जी ने हमें बताया। तो धन्य है प्रभु जी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी की जो अनुपस्थिति प्रभु जी ने हमें नहीं करने दी, सही में प्रभु जी ने बहुत ही सुंदर ज्ञान हमें प्रदान किया है। हरे कृष्ण। तो अभी भगवत आरती के लिए यहाँ હરે કૃષ્ણ જે 22 તારીખે આવ્યા છે એ ઋષિકેશ માટે જવાનું છે પ્રસાદ લઈને તરત. હરે કૃષ્ણ. જે એક બસ બાકી છે ઋષિકેશ માટેની, તે અત્યારે પ્રસાદ લઈને તરત બસમાં જવાનું છે, તો તૈયાર રહી. હરે કૃષ્ણ. आरती यति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति ज्ञान ध्यान के, धर्म भक्ति ज्ञान थान की, महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधार समय फल, परमानंद सुधारसमय कल, लीलारती रस रस निधान के, लीलारति रस रस निधान की, कलिमल मथ निधिताप निवारिणे, कलिमल मथन
सतत सकल सुखकारिणे सेवत सतत सकल सुखकारिणी सुमहो सदि हरि चरित गान के सुमहो सदि हरि चरित गान की विषय विलास विमोह विनाशिने विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासने विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशने भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान गे परम ज्योति परमात्म ज्ञान के परमहंस मुनि मन उल्लासने परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिने रसिक हृदय रस रास विलासिनी भोक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिने भोक्ति मोक्ति ई कथाय जय प्रिय सुजान गे कथाय आरती अति पावन पुराण गे आरती अति पावन पुराण जय जय प्रभुपाद 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 जय 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 प्रभुपाद प्रभुपाद नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की श्रील प्रभुपाद गौर प्रेमानंदे